खमगड़ी सा ब्यावरी तैयारी पार्ट 7 में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है पूनम शेखावत और आज जो मैं टॉपिक आपके लिए लेके आई हूँ वो है टॉप मस्ट हैव आइटम्स जो हर ब्राइड को अपने हैंड बैग में कैरी करनी चाहिए। आप सबको पता है कि जब ब्राइड विदा होती है तो उसका मोस्टली मतलब अगर उसका सूटकेस वगैरह कुछ भी है तो वो उसके पास नहीं रहता है, ठीक है। वो सब अलग गाड़ी में होता है, ब्राइड अलग गाड़ी में जाती है, तो सिर्फ एक हैंड बैग ही ऐसी चीज़ है जो उसके पास रहती है। एवरी टाइम एवरी सेकंड उसके पास रहती है, मतलब विदाई से लेकर उसके इन लॉज के घर जाने तक वो उसके पास रहता है। कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एक ब्राइड अपने हैंडबैग में रख सकती है जो उसे यूज़फुल हो उसके लिए अपने घर से लेकर इन लॉज के घर जाने तक। विदाई होती है तो सब रोना धोना होता है, ऑलमोस्ट सबको पता है, सब ब्राइड रोती ही है ऑलमोस्ट। मेकअप खराब हो जाता है, लाइनर खराब हो जाता है, लिपस्टिक खराब हो जाती है, काजल खराब हो जाता है, फेस डल हो जाता है रोने की वजह से, ट्रैवल की वजह से, क्योंकि बहुत सारे लोग मतलब बहुत सारी ब्राइड्स होती है जिनका ससुराल मेरी तरह बहुत दूर होता है, 5 से 6 घंटे लग जाते हैं जाने में। इसके लिए ना ब्राइड्स अपने हैंडबैग में कुछ यूज़फुल चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो रख सकती हैं, जिनमें सबसे पहले हम बात करते हैं मेकअप से रिलेटेड, जिनमें आप जो भी कलर का आपने लिपस्टिक वेयर किया है शादी वाले दिन, आप वो लिपस्टिक अपने हैंडबैग में रख सकती हैं। मॉइस्चराइजर रख सकती हैं। इस तरीके के कंटेनर्स आते हैं, अवेलेबल है मार्केट में बहुत सारे, जिनसे आप बड़ी बॉटल से इनमें ट्रांसफ़र करके अपने हैंडबैग में रख सकती हैं। छोटू सा कोई जगह नहीं लेता है, ये बहुत छोटे छोटे होते हैं। एक मॉइस्चराइजर आप कैरी कर सकती हैं। लिप बाम कैरी कर सकती हैं क्योंकि विंटर सीजन है, ऑल नो, लिप्स ड्राई और पैची हो जाते हैं, उसके लिए आप लिप बाम अपने साथ कैरी कर सकती हैं। इसके अलावा आप एक छोटा सा कॉम्पैक्ट पाउडर अपने साथ कैरी कर सकते हैं। ब्रश और कॉम्पैक्ट पाउडर छोटे छोटे से आते हैं, इनका कोई वेट भी नहीं होता है, कोई स्पेस भी नहीं लेता है, तो आपके टचअप के लिए ये काम में आएगा। इसके अलावा काजल रख सकते हैं, लाइनर रख सकते हैं। ये कुछ छोटी बेसिक मेकअप की चीज़ें हैं जो आपके टचअप के लिए जैसे आप काम में ले सकते हैं। जब आपका डेस्टिनेशन आने वाला हो उसके कुछ टाइम पहले आप अपना टचअप कर सकते हैं इन सब चीज़ों से। इसके अलावा जो ब्राइड को अपने हैंडबैग में रखना चाहिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मेडिसिन, क्योंकि मतलब बहुत सारी लड़कियों को मोशन सिकनेस होते हैं, ट्रैवलिंग करते हुए उनको बहुत मतलब लो सा फील होता है, जैसे मुझे होता है। मैं 4 व्हीलर में अगर मैं बैठ रही हूँ तो मुझे वॉमिट जैसा आता है, हेडेक होने लग जाता है, जी घबराने लग जाता है, तो हम इन सब चीज़ों की मेडिसिन रख सकते हैं। मैंने भी अपने हैंडबैग में कैरी की थी अपने साथ ये वाली मेडिसिन, हेडेक की, पेट दर्द की, लूज मोशंस की, वॉमिट वगैरह हो उसके लिए मतलब मेडिसिन, और स्पेशली एक बैंडेज का पैकेट मैंने रखा था छोटा सा, ताकि अगर कहीं चोट वगैरह भी लग जाए या स्लीपर वगैरह पहनने से अगर पैर में कट लग जाए तो उसके लिए हम रख सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम वहाँ जाके मांग नहीं सकते, मतलब फर्स्ट टाइम हम नहीं मांग सकते, शर्म आती है ऑब्वियसली सबको, और ज़रूरी नहीं है वहाँ पे वो चीज़ अवेलेबल हो सेम टाइम पे, तो इसके लिए हम सेफ्टी पर्पज़ के लिए आप लोग अपने हैंडबैग में ये सब रख सकते हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कुछ टिश्यू पेपर, अगर आप पेपर टिश्यू भी रख सकते हैं, कॉटन टिश्यू जो आते हैं वो भी रख सकते हैं, या हैंकी वैसे ना थोड़ा मुझे सही नहीं लगता है क्योंकि वो गंदा हो जाता है और हमारे पास ही रहता है, तो इससे अच्छा है कि हम टिश्यू पेपर रख लें। टॉफ़ी के पैकेट में जैसे ना आजकल टिश्यू पेपर्स आते हैं, गोली बनी हुई आती है, छोटी सा राउंड बना हुआ आता है, उस पर अगर हम वाटर डालते हैं तो वो टिश्यू पेपर में चेंज हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है, खुल जाता है। तो मैंने भी इसी टाइप के अपने 10-15 मतलब वो जो कैंडीज जैसी जो हैंकी मतलब टिश्यू पेपर थे वो अपने हैंडबैग में रखे थे। तो लाइक जैसे हैंड वॉश करना रहा तो मैंने नॉर्मल सा उस पर पानी डाला एंड अपना हैंड वैंड क्लीन कर लिया, अपना फेस क्लीन कर लिया, वो सब इसलिए मुझे बहुत यूज़फुल रहा वो। इसके अलावा मैंने अपने साथ में ड्राई टिश्यू भी रखे थे, 2-3 कट करके छोटे छोटे पीस बना के रख लिए थे अपने हैंडबैग में अलग से सेपरेशन में, तो वो मुझे बहुत यूज़फुल रही थी ये चीज़ें बाद में। इसके अलावा जो चीज़ें हैं, मोबाइल चार्जर आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो ऑलमोस्ट मतलब भूलने वाली चीज़ है क्योंकि हम प्लग्स में लगा के छोड़ देते हैं, तो वो वाली चीज़ें हैं। आपका मोबाइल चार्जर हो गया, अगर आप ईयरफोन्स या ईयर प्लग यूज़ करते हैं तो वो सब चीज़ें हो गई, वो आपको आगे वहाँ जाने के बाद में काम आएंगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता सबके पास सेम चार्जर हो या सेम फ़ोन हो। अपना हम अगर कैरी करके चलेंगे तो हमारे लिए कन्वीनियंट होगा। इसके अलावा आप एक छोटे सा मतलब ज्वेलरी बॉक्स रख सकते हैं, जैसे मैंने रखा था अपने हैंडबैग में इस तरीके का नोज पिन के लिए, क्योंकि मैंने अपनी वेडिंग में नथ पहनी थी। मैं जब विदा होके गई थी तब मैंने नथ ही पहन रखी थी, वहाँ जाके ससुराल में वेलकम वगैरह हो गया था, उसके बाद मैंने नथ निकाली थी। फिर सब ने मुझे बोला था कि नोज पिन पहन लो,
तो मैंने ना उस मतलब पहले ही रख लिया था अपने बैग में और उसमें नोज पिन डाल लिया था मेरा। इस तरीके का छोटू सा कंटेनर था, मैं ज्वेलर से लेके आई थी, तो ये इसमें मैंने अपना नोज पिन डाल लिया था। तो आप भी अपने नोज पिन वगैरह, अगर कोई छोटे इयररिंग्स हैं तो वो आप इनमें डाल सकती हैं और रख सकती हैं, तो खोने का कोई डर नहीं है, इजीली है, मिल जाता है, घूमता भी नहीं है कहीं पे, बहुत इजी रहता है ढूंढने के लिए और मेस भी नहीं होता है बिल्कुल बैग में। सो बहुत इजी चीज़ है। दूसरी चीज़ जो आती है कि राजपूत ब्राइड्स का ही मुझे नॉलेज है, बाकी अदर मुझे नॉलेज नहीं है। तो हमारे ना कि पगा लागनी दी जाती है जब लड़की ससुराल जाती है पहली बार, अपनी लाखिनी के बाद में पगा लागनी होती है, तो वो जो पैसे होते हैं पगा लागने के वो उसके पेरेंट्स की तरफ से ही होते हैं। सो मैं भी अपने साथ में 10, 20, 50 और 100 के नोट की गड्डी लेके गई थी एक एक, क्योंकि अलग अलग तरीके से दिए जाते हैं। जो बड़े होते हैं उनको मतलब 100 या 50 इस तरीके से दिए जाते हैं सबको, वो अगलों के ऊपर है, पर हम हमारा रख के मैंने भी अपने बैग में 10, 20, 50 और 100 की गड्डी रखी थी। सो वो मुझे काम आई थी ऑब्वियसली। सो ये कुछ चीज़ें हैं, आई थिंक ये इम्पॉर्टेंट हैं, हम मिस कर देते हैं, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है। आगे जाके हमें ध्यान आता है यार फेस ऐसा लग रहा है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन। सो जब लड़की विदा होकर जाती है तो रोती है, आईलाइनर, काजल वगैरह सब फैल जाता है। तो अगर हमारे पास ये कुछ चीज़ें रहेंगी ना, मेकअप की बेसिक चीज़ें, तो हम हमारा फेस को वापस टचअप कर सकते हैं। नई नई बीडनी जाती है तो सबको शौक रहता है कि बीडनी को देखें, तो अगर उस टाइम पे अगर हमारा फेस डल रहेगा और मतलब हम वेल ग्रूम नहीं दिखेंगे तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। सो अच्छा होगा कि हम इस बेसिक चीज़ें हमारे बैग में रखें, ताकि वो हम उनसे हमारा टचअप करके वापस से हम अपना फेस सही कर सकें, होगा आपको। सो मैंने भी अपने बैग में ये सारी चीज़ें रखी थी जो मुझे काफ़ी हेल्पफुल हुई थी, क्योंकि मैं अपने पीहर से मतलब 5 से 6 घंटे ट्रैवल करके पहुंची थी। सो इतना लंबा सफ़र, मैं बहुत टायर्ड हो गई थी, बहुत थक गई थी और ऑब्वियसली रोई थी, उसकी वजह से फेस भी बहुत डल सा हो गया था। सो मैंने कुछ टाइम पहले मतलब आधा घंटा पौन घंटा पहले पहुंचने से पहले अपना फेस टचअप कर लिया था वापस से। सो आप भी इस तरीके से अपने हैंडबैग में ये सारी चीज़ें रख सकती हैं। और कुछ अगर आपको चीज़ें समझे, हाँ आप कुछ क्यू टिप्स भी अपने साथ रख सकते हैं, वो भी आपके लिए हेल्प होगा, क्योंकि कई बार होता है कि हमारे टीयर डक्ट से ना आंसू आने लग जाते हैं जब हम काजल वगैरह लगाते हैं। तो अगर इस तरीके की आपको प्रॉब्लम है तो आप ईयरबड या ईयर प्लग जिन्हें बोलते हैं वो अपने साथ रख सकते हैं। सो उसे अपने आई कॉर्नर में लगा के आप थोड़ी देर रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके आंसू बंद हो जाएंगे, नहीं गिरेंगे। सो ये भी आप रख सकते हैं। और बाकी अगर कोई चीज़ आपको लगती है कि ये मेरे लिए ज़रूरी है तो वो भी आप अपने बैग में रख सकते हैं, क्योंकि हैंड बैग में इतनी चीज़ें तो आ ही जाएगी, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं और बहुत ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल स्पेस नहीं लेती हैं, नॉर्मली होती हैं, ठीक। सो होपफुली आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। खमा गणी।